हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैथमेटिक्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें मैथ नहीं आता, मैथ्स में हमें दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं सर जब आप क्वेश्चन करवाते हो तो हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद ट्राई करते हैं अकेले में तो नहीं हो पाते। मुझे पता है कि ये दिक्कत आपके साथ भी आती होगी अगर आपका मैथ्स वीक है तो। मैथ्स में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सब मैथ आराम से आ पाए। देखते हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे जिससे आप मैथ्स पे काम जिस पे काम करके आप अपने मैथ को इंप्रूव करेंगे। पहला पॉइंट आपका आता है कंसेप्ट। आपको ना कंसेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए। देखिए कंसेप्ट एक ऐसी चीज है जो मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन का बेसिक होती है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना फिर तो आप उस टॉपिक के मिलते जुलते नए क्वेश्चन भी बना लो तो भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ ट्रिक याद कर रखी है तो नहीं होंगे। देखिए जब हम यूट्यूब क्लास में पढ़ते हैं तो हम मिक्स क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं, तो वहां पे किसी का कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में लगता है, कोई और कंसेप्ट दूसरे क्वेश्चन में जाके लगता है। तो आपको कई बार वहां भी कंफ्यूजन होती होगी, सर ये तरीका कैसे है, ये मुझे नहीं समझ आया। आप इसको एक बात से समझिए। मान लीजिए एक पूरा सर्कुलर ग्राउंड है, आपको यहां से लेकर जब वापिस आना है यहां तक, ठीक है, एक बार अगर आप पूरा यहां से यहां तक आ गए ना तो आपको सारे रास्ते का पता लग जाएगा। उसके बाद आप अपनी मर्जी से, आपको लगा ना यहां से शॉर्टकट रास्ता निकल सकता है तो मैं यहां से वापिस आ जाऊंगा। आपको लगा नहीं यहां से भी एक रास्ता निकल रहा है तो मैं यहां से भी आ जाऊंगा। लेकिन पहले आपको पूरे रास्ते का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको पूरा रास्ता पता है ना, ट्रिक्स, उसके बाद शॉर्टकट अपने आप निकल जाएंगे। तो पहले शॉर्टकट कभी नहीं करना चाहिए, पहले उस शॉर्टकट का बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक के बिना, कंसेप्ट के बिना कोई भी क्वेश्चन अधूरा है। क्योंकि जो आपने अगर याद कर लिया ना तो वो कंसेप्ट उस क्वेश्चन में लग जाएगा, उससे एक दो क्वेश्चन मिलते जुलते में लग जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर दिया ना तो वो सारा का सारा वहीं फेल हो जाता है। इसीलिए कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर तो ट्रिक अपने आप निकल के आ जाती है। सेकंड चीज आती है यहां पर कैलकुलेशन। बहुत सारे बच्चे इसमें मात खा जाते हैं। हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है, हर क्वेश्चन में, किसी में थोड़ी होती है किसी में ज्यादा होती है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है लेकिन आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी, आपने क्वेश्चन स्टार्ट करा, पहले कंसेप्ट ठीक ठाक लगाया, नीचे आए कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, सब खत्म वहां पे। तो कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए कैलकुलेशन की ट्रिक्स बहुत सारी होती है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आपने कोई एक नई ट्रिक्स देख ली कैलकुलेशन के लिए और आपको वो उस टाइम याद हो गई, लेकिन एग्जाम के टाइम जब आप करने जाओगे ना तो वो ट्रिक नहीं लगाओगे, आप कहोगे नहीं नहीं गलत हो जाएगी, ठीक है गलती हो जाएगी, मैं तो अपने नॉर्मल तरीके से कर लूंगा। उसका भी रीजन ये है कि आपने उस कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस नहीं कर रखी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन की, आपकी उतनी तेज होगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं एक वीडियो बना दूं और मैं कहूं कि ये वीडियो देख लो, मात्र ये वीडियो देखिए और आपका कैलकुलेशन में आप भगवान बन जाएंगे, नहीं। कैलकुलेशन तो भाई प्रैक्टिस मांगेगी ही मांगी, ठीक है। कैलकुलेशन में स्केयर, क्यूब और मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस, ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। एक थर्ड पार्ट आता है, मेन पार्ट, प्रैक्टिस। ये आप लोगों को पता भी है कि प्रैक्टिस के बिना मैथ कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। अरे मैं क्वेश्चन जितने भी करवाऊं यहां पर यूट्यूब में, मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए, तो वो 20 क्वेश्चन तो आपको बस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। उसके पीछे का जो फंडा है ना, जितने उसके कंसेप्ट हैं, उन सब की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप एक बुक ले लो, एक बुक लेके आप उसको कंप्लीट करो जीरो से लेकर आखिरी तक। और कभी भी बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं होना चाहिए आप पहले क्वेश्चन से लगे आखिरी क्वेश्चन तक करा चैप्टर खत्म। आप एक काम करो, पहले एक बार में क्वेश्चन करा आपने, ठीक है, आपका पहली बार में क्वेश्चन हो गया तो ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पहली बार नहीं होता ना फिर आप उसको सर्कल करके रखो। आपने उस टाइम तो सॉल्यूशन देके काम चला लिया, जब वो चैप्टर पूरा होगा तो दोबारा आपने वो क्वेश्चन ट्राई करना है कि अब वो क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। यानी जो क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं हुए वो क्वेश्चन आपने एक से दो बार और ट्राई करने हैं, ताकि आपको आपको उस क्वेश्चन की मतलब पता लग जाए उसमें क्या क्या कमियां थी जो आप नहीं कर पाए उस क्वेश्चन की, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस का फंड है। एक बुक कंप्लीट कर लो, खत्म हो जाए दूसरी करो। बार बार मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपने सुना भी होगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी आएगी। ये बहुत बच्चों की मतलब, मुझे मेरे पास यहाँ पे कमेंट्स आते हैं बहुत बच्चों के कि सर मेरा आंसर आ जाता है लेकिन जल्दी नहीं आता, बहुत पीछे आंसर आता है। बहुत सारे बच्चे आंसर दे जाते हैं बट मेरा आंसर नहीं आता ऊपर। उसका रीजन क्या है? जो बच्चे पहले आंसर दे जाते हैं ना उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। अरे भाई जब नीरज चोपड़ा ने
जब अपना वो भाला फेंका था इतनी दूर तक, जब उसने गोल्ड जीता, तो एक बार में तो नहीं फेंक दिया होगा, उससे पहले उसने कितनी मेहनत करी होगी, कई साल तक मेहनत करी होगी वो वहां तक पहुंचाने के लिए। और हमें तो ये दिखता है उसने एक भाला फेंका, सबसे दूर चला गया, गोल्ड मेडल जीत लाया। अरे उसकी मेहनत है उसके पीछे। तो जो बच्चे जो ये सबसे पहले जवाब देते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस है इतने दिन की, ठीक है। ये जो हम कहते हैं ना कि क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा, क्वेश्चन 15 सेकंड का है, आपको बहुत सारे टीचर कहते मिलेंगे कि ये क्वेश्चन 15 सेकंड का है, ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है। वो 5 सेकंड का क्वेश्चन क्यों है? अगर आपने उससे पीछे की मेहनत कर रखी है, उसका कंसेप्ट आपने समझ रखा है और कई बार उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड लगेंगे। पहली बार करोगे तो हमेशा समय लगेगा। कोई भी चीज, कोई भी नया क्वेश्चन आप करोगे पहली बार नए कंसेप्ट का, तो आप में समय लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ उसमें टाइम खत्म होगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आप इसको एक बार अप्लाई कर लीजिए और जितने पॉइंट मैंने कहे हैं उसमें एक एक लाइन को आप अप्लाई कर लेना अपने मैथ्स में, पक्का मैथ्स आपका इंप्रूव होगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं कुछ नई वीडियो में नई बातों के साथ।